हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूनिट नंबर 2। एक्चुअली क्या है, यूनिट नंबर 2 थोड़ी सी लंबी है और समझाने वाली है, इसलिए ये दो वीडियो में डिवाइड करूँगा मैं। वीडियो 1 और वीडियो 2, दो वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी यूनिट 2 समझा दूंगा ताकि आप उसको ईजीली समझ सको। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उससे पहले बताना चाहूँगा आपको, अगर आप मेरे से और कनेक्ट होना चाहते हो तो भाई चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। और क्या कहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है कॉमर्स ज्ञान अंडरस्कोप योगेश, उसको फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पे ग्रेजुएशन वाला है वो भी देख लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे जो इन सब चीज़ों के होते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको साफ समझ जाएगा। ठीक है, चालू करते हैं तो भाई कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले यूनिट नंबर 2 में है क्या। यूनिट नंबर 2 आपको सिखाती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कि भाई नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते कैसे हैं। तो लेकिन दोस्त आपको ये भी तो पता होना चाहिए नेशनल इनकम निकलती कैसे है। तो नेशनल इनकम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीडीपी क्या होती है। जीडीपी बहुत सुना होगा आपने, हमारे देश की जीडीपी गिर रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों को आज मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग ये होती है जीडीपी होती क्या है। तो भाई जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे सुई से लेकर एरोप्लेन तक हो, कुछ भी हो, जितनी वस्तुएं हैं और जितनी भी सेवाएं हैं, एक कॉबलर से लेकर प्रेसिडेंट तक सारी वस्तुएं सारी सेवाओं का जोड़ होता है जीडीपी। इंग्लिश में बोलो अगर मैं आपसे, तो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड आपका जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या हुआ, एक साल के अंदर जितने भी हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हम जीडीपी। अब जीडीपी तो समझ में आ गया क्या होता है, कि जितनी वस्तुएं बनती जितनी सेवाएं बनती है उनका जोड़ क्या होता है, हमारा जीडीपी। लेकिन इसका मेजरमेंट होता कैसे है। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जीडीपी करंट ईयर पे और जीडीपी कौन से ईयर पे। बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि चालू कीमतों पे जीडीपी और स्थिर कीमतों पे जीडीपी। समझ में आया। तो आपसे किसी ने पूछा कि करंट ईयर प्राइस जीडीपी क्या होती है, मतलब जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस क्या होती है। तो पहला पॉइंट, जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं करंट ईयर प्राइस से तो उसे बोलते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, मतलब व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस कॉल्ड करंट ईयर जीडीपी। दूसरी बात, इसमें चेंजेस सिर्फ की प्राइस में नहीं, क्वांटिटी दोनों में होता है। इसमें जो चेंज होता है वो क्वांटिटी में भी होगा और प्राइस में भी होगा। तीसरी बात, ये जीडीपी मेजरमेंट सही नहीं माना जाता जीडीपी को कैलकुलेट करने का। रीज़न क्या है अब देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, 2010 में प्राइस थे 10 और क्वांटिटी थी 1000, तो जीडीपी का 1 से मल्टीप्लाई करके कितना है, 10,000। फिर 2020 में प्राइस हो गए 20 और क्वांटिटी सपोज करो 1000 ही है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 20,000। दोबारा समझो मैंने क्या बोला, 2010 में प्राइस है 10, क्वांटिटी थी 1000, मल्टीप्लाई करके कितना आया, 10,000। फिर 2020 में सपोज करो प्राइस 10 तक कितनी हो गई, 20, और क्वांटिटी कितनी है, 1000 ही है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 20,000। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है। पक्की बात है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम रियल जीडीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी से कहा जाता है। लेकिन अब देखो जीडीपी क्या होता है, जितनी क्वांटिटी बढ़ती है, यहाँ शो तो हो रहा है 10 से 20 हो गई, लेकिन क्वांटिटी तो सेम है, तब भी जीडीपी बढ़ती नजर आ रही है, तो मतलब सही मेजरमेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं कांस्टेंट जीडीपी कौन सी होती है। जब हम जीडीपी की कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर प्राइस से, पुराने ईयर के प्राइस से, तो उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। दूसरी बात, इसमें सिर्फ चेंज किसमें होता है, क्वांटिटी में, जबकि इसमें चेंज किसमें होता है, क्वांटिटी प्राइस, दोनों में। ये रियल कंडीशन शो करती है। कैसे करती है ये देख लेते हैं। देखो, और एक चीज़ और, इसको ना नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, सॉरी मेरे भाई, इसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, इसे बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, अब देखना भाई, इसमें प्राइस है 10, क्वांटिटी थी 1000, पक्की बात है, और जीडीपी कितना है, 10,000। जब मैंने प्राइस सेम रखा, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो कितना है, 20,000। अब देखो यहाँ भी 10,000 जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन ये रीज़न क्या है, क्वांटिटी। तो जब जीडीपी बढ़े और रीज़न कौन हो, क्वांटिटी, तो उसे बोलते हैं हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्लियर है। इसका दूसरा नाम क्या है, रियल जीडीपी। तो दोस्त अगर आपसे कोई पूछता है जीडीपी का मेजरमेंट किस तरीके से होता है, दो, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कौन सी होती है, जब जीडीपी की कैलकुलेशन बेस ईयर से करते हो उसे क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। ये रियल पोजीशन शो करती है, इसमें चेंज सिर्फ क्वांटिटी में होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, रियल जीडीपी। क्लियर है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जब कैलकुलेशन करते हो आप करंट ईयर प्राइस से, जिसमें प्राइस भी चेंज होता है, क्वांटिटी भी चेंज होता है। ये रियल पोजीशन करता नहीं है, इसका नाम क्या है, नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है। अब किसी ने पूछा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कंपनसेट कर देते हैं। कैसे, देखो आपने अनार तो खाया होगा, है ना, तो रियल जीडीपी डिफ्लेटर का
फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, अनार कैसे, N/R, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। कभी भी जीडीपी डिफलेटर बोले या प्राइस इंडेक्स बोले तो क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी ऊपर रखो, रियल जीडीपी नीचे लिखो, 100 से कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर। तो ये तो थे आपके कॉन्सेप्ट। अब बात ये करते हैं आपसे कि भाई हमें पढ़ना था नेशनल इनकम काउंटिंग। ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि देश में नेशनल इनकम निकालने से पहले आपको जीडीपी का पता होना चाहिए। चल गई पता। तो यहाँ पे जीडीपी का कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब बात ये आती है कि नेशनल इनकम को निकालेंगे कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे नेशनल इनकम को निकालने का कंसेप्ट क्या होता है। या उससे पहले भी एक चीज़ और समझाया था मैं आपको इसी वीडियो में। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई गुड्स के बारे में समझाऊं, मैं किसके बारे में समझाऊं, गुड्स के बारे में, तो भाई गुड्स होते हैं इकोनॉमी में दो तरह के। किन तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला फाइनल गुड्स और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आया यहाँ तक। तो हमारे गुड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आपसे किसी ने पूछा फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो जब आप इसका आंसर दोगे, जस्ट वेट मार्कर, जब इसका आंसर दोगे फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो याद रखना वो सारे गुड्स जिसका यूज आप करते हो या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। जो भी इंसान कभी कोई वस्तु खरीदता है या फिर कंजम्पशन करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, फाइनल गुड्स। एग्जांपल, अगर मैंने शर्ट खरीद रखी है, इससे प्रोडक्शन तो करूंगा नहीं, तो क्यों खरीदी है, कंजम्पशन के लिए। अगर सपोज करो मैंने क्या करा, अपने घर में बेड खरीद लिया, तो वो क्या है, कंजम्पशन के लिए, उससे प्रोडक्शन तो करूंगा नहीं। मैंने क्या करा, रोटी ब्रेड चावल ये सब खरीदे, क्यों खरीदे, कंजम्पशन के लिए। तो जितने भी आपको चीज़ें सेटिस्फैक्शन देती है वो कंजम्पशन वाली वस्तु हो गई। और जिन चीज़ों को आप खरीदते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जैसे फैक्ट्री में मशीनें खरीद ली, ज़मीन खरीद ली, ये क्यों खरीदे, एज अ इन्वेस्टमेंट। तो जितनी भी चीज़ें आप कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हो वो सारे गुड्स कौन से होते हैं, हमारे फाइनल गुड्स। क्लियर है। दूसरी बात, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो रेडी होते हैं फाइनल यूज़र के लिए। किसके लिए रेडी होते हैं, फाइनल यूज़र के लिए। जब आप इन्हें खरीदने जाओगे तो आपको ये प्रॉपरली रेडी मिलेंगे। तीसरी बात, नो वैल्यू एडेड इन फाइनल गुड्स। आप फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू ऐड कर सकते नहीं है। जितने की आपने खरीदिया वो वैल्यू उतनी की ही रहेगी, उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। चौथी बात, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इन गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन्हीं गुड्स से हम नेशनल इनकम देश के निकालते हैं। चौथा, यहाँ पे एग्जांपल दोगे, एक एग्जांपल कंजम्पशन का और एक एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का। कोई दिक्कत तो नहीं है, कंजम्पशन का भी एक एग्जांपल दे दो और इन्वेस्टमेंट का भी एग्जांपल दे दो। क्लियर हो गया फाइनल गुड्स। अब किसी ने पूछा आपसे कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो साफ बोलना है भाई वो गुड्स जिसको आप खरीदते हो या तो रीसेल करने के लिए, दोबारा से बेचने के लिए, है ना। जैसे सपोज करो मैंने शर्ट खरीदी और ख़रीद के बेच दी, मतलब 70 की खरीद के 100 की बेच दी, तो एक क्यों खरीदी मैंने, बेचने के लिए, तो क्या हो गया वो इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरी बात, ये खरीदी थी फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी। किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जिन वस्तुओं को आप खरीदते हो एज अ रॉ मटेरियल, जैसे सपोज करो मैंने खरीदा ब्रेड खरीदा और ब्रेड से ब्रेड पकौड़े बना दिए, तो ब्रेड मैंने क्यों खरीदा, कच्चे माल की तरह, तो क्या हो गया मेरा इंटरमीडिएट गुड्स। क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरी बात, इन पॉइंटों का उल्टा कर दो, ये गुड्स रेडी थे फाइनल यूजर के लिए, ये रेडी नहीं होते, इनमें वैल्यू ऐड नहीं करते, इनमें वैल्यू ऐड करेंगे, इसे नेशनल में इंक्लूड करते हैं, इसे नेशनल में इंक्लूड नहीं करते, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं भाई, ये पूरी तरीके डिपेंड होता है यूज पे। किस पर डिपेंड होता है, यूज पे। अगर आप यूज का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इसे इजीली समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, भाई ये बताओ कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। तो बहुत सिंपल समझना, जिन वस्तुओं को आप खरीदते हो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, जिनको आप खरीदते क्यों हो, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, कंजम्पशन गुड्स। और जिन वस्तुओं को खरीदते हो प्रोडक्शन पर्पस के लिए, किस लिए खरीदते हो, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स जो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन खरीदते हैं, और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं। भाई जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं इनके अगर बारे में बताऊं तो डू नॉट प्रमोट, ये प्रमोट नहीं करते प्रोडक्शन कैपेसिटी को। जब आप कंजम्पशन गुड्स खरीदते हो तो आपका कोई यही तो पर्पस नहीं होता इससे मैं प्रोडक्शन करूंगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रमोट नहीं करते प्रोडक्शन कैपेसिटी को। बट कैपिटल गुड्स तो खरीदते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ये प्रमोट करते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा क्या देंगे, एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हमने ब्रेड, क्लोथ्स ये सब दे दिए, और वहाँ पे मशीन,
और बिल्डिंग प्लांट ये सब देती है, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट में यूनिट 2 का हमारे 3 टॉपिक क्लियर होते हैं। पहला जीडीपी क्या होता है, उसको मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं, और फिर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और उसके बाद गुड्स जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं, और फिर कंजम्पशन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। इस वीडियो में अगर ये समझ में आया हो तो इसको समझना, और मैं इसके टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो अटैच कर दूंगा, इसकी फ़ोटो आपको उसमें मिल जाएगी। प्लीज़ इसको अच्छे से समझना ताकि आपका यूनिट 2 प्रॉपर हो जाए, ठीक है। वीडियो चलेगी तो इसे शेयर करना, फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है वो देख लेना उस पर, ताकि आप वहाँ पे मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछ सको, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट इस यूनिट में नेशनल इनकम का कंसेप्ट, जिसमें आपको न्यूमेरिकल थ्योरी हम दोनों सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।